हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक और स्टॉक के बारे में जिसके Q1 के नंबर्स आज आए हुए हैं। तो पहले स्टॉक का प्राइस देख लेते हैं, स्टॉक को देख लेते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट्स डिटेल में देखेंगे इसकी ऑफिशियल पीडीएफ से। तो स्टॉक का नाम है गाइस गुजरात होटल्स। गुजरात होटल्स की अगर हम बात करें तो इसका जो शेयर प्राइस है आज के दिन 190.55 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ है, जो एक दिन में ₹5.55 की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 3% की अच्छी खासी बढ़त एक दिन में है। और गुजरात होटल्स की बात करें तो गाइस ये केवल बीएसई पे लिस्टेड है या एनएसई पे लिस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं स्टॉक की जो है गुजरात होटल्स ने रिपोर्ट्स करा है Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 की जो इनकम है 197.8 लाख की, नेट प्रॉफिट जो हुआ है 147 लाख का हुआ है। एजीएम है 26 अगस्त 2026 को बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और ₹3 पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस करा गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 प्रपोज के लिए। तो गाइस ये तो थी शॉर्ट में न्यूज। अब देखते हैं डिटेल में। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ से हमने इनके पीडीएफ डाउनलोड करी है रिजल्ट की, और अब हम समझेंगे रिजल्ट्स। तो ये गाइस गुजरात होटल्स लिमिटेड के नंबर्स। तो अब हम देखेंगे थोड़े अच्छे से कैसा क्या रहा है। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा, हाँ होगा। तो ये है गुजरात होटल्स लिमिटेड और अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जो क्वार्टर एंड हुआ है 30 जून 2026 उसके लिए। और ये जो सारे फिगर्स दिए गए हैं लाख्स में है, करोड़ उसमें कोई भी फिगर्स नहीं है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो जो क्वार्टर एंड हुआ है 30 जून 2026 को, उसको 94.91 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 80.81 लाख का था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ है, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 161.53 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, तो उसके कंपैरिजन में काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अदर इनकम की बात करें तो 102.84 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही है, जो पिछले क्वार्टर 105.58 लाख की थी। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी गिरावट है। और एक मिनट देना मेरे को, सॉरी गड़बड़ हो गई। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी गिरावट है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हाँ हो गया सही टाइम। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 56.40 लाख की अदर इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में बढ़त है। वहाँ की टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम देखेंगे तो 197.75 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 186.39 लाख की टोटल इनकम थी। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर ग्रोथ तो है, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में आप देखेंगे तो 217.93 लाख की टोटल इनकम रही थी, तो उसके कंपैरिजन में तो काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस हम देखते हैं। टोटल एक्सपेंसेस देखें तो 14.28 लाख के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर 12.53 लाख के थे, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 15.18 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो एक्सपेंसेस में ग्रोथ है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू टोटल इनकम में भी ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 15.18 लाख की एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउनफॉल है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कम है और टोटल इनकम भी कम हुई है पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपेरिजन में। अब अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 183.47 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा है, जो पिछले क्वार्टर 173.86 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 202.75 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बढ़त है, और पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट है। तो ओवरऑल देखें पिछले साल के से अगर हम कंपेयर करें तो गिरावट देखने को मिल रही है हर पॉइंट ऑफ व्यू में। बाकी प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, मतलब नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 140.99 लाख का नेट प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर 140.43 लाख का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 157.16 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ करता था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो नेट प्रॉफिट में बढ़ा था, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर के कंपैरिजन अगर आप करें तो गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें बेसिक में देखेंगे 3.88 का ईपीएस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 3.71 का ईपीएस था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 4.15 का ईपीएस था। तो पिछले साल के क्वार्टर कंपैरिजन में तो ईपीएस में गिरावट है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़त है। तो रिजल्ट तो मैं बोलूंगा अच्छे हैं, लेकिन आप पिछले साल के जून वाले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो डाउनफॉल ओवरऑल देखने को आपको मिल रहा है। और बाकी और कोई एक्स्ट्रा न्यूज यहाँ पे दी गई हो तो हम देखेंगे।
गाइस यहाँ पे और कोई न्यूज़ तो मेरे को देखने को नहीं मिल रही है डिविडेंड जैसी कुछ भी। 1 मिनट देना, मैं चेक कर रहा हूँ वापस से कि कुछ मिसिंग तो नहीं है। द फाइंड कंपनी वन सेगमेंट रेगुलेशन टू, नहीं गाइस डिविडेंड जैसी अपडेट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये दे रहा है कि 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने प्रपोज करा है गाइस, प्रपोज करा है। ये है डिविडेंड को लेके भी अपडेट है अच्छी खासी। तो ये एजीएम है इनकी 26 अगस्त को, तो उसमें ही क्लियर होगा, अप्रूव होगा। तो ये 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने प्रपोज करा है। बाकी डिविडेंड को लेके मेरे को ये समझ नहीं आ रहा यहाँ पे दिया क्यों नहीं है। हो सकता है कभी कभी ऐसा ना दिया हो, बट डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस कराएगा, उस प्रपोज करा है, तो उसको लेके अपडेट यहाँ पे दी नहीं गई है। तो गाइस ये जो नंबर थे वो थे गुजरात होटल्स लिमिटेड को लेके। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज और भी स्टॉक रिलेटेड Q4 के Q1 या क्वार्टरली रिजल्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।